बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम स्पेशल में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल ज़रार खलिश। दोस्तों, अल्लाह ने जिस दिन से इस दुनिया को बसाया और इंसानों को इस दुनिया में मबूस किया, उस दिन से उन्हें एक टारगेट दिया गया, एक टास्क दिया गया, और वो टास्क था तस्ख़ीर कायनात का। यानी कि आप तस्ख़ीर कायनात के अमल को अगर देखिए तो आप ख़लाओं में भी जाइए, आप ज़मीन की तहों में जाइए, आप समंदर की अंदर गहराइयों में जाइए, आप इंसानी जिस्म के अंदर टटोलिए और उस अल्लाह को पहचानिए, कोशिश कीजिए। इंसानी जिस्म में जो अमराज़ हैं उनकी तशख़ीस का अमल भी अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर वदियत कर दिया, और अल्लाह ताला ने इंसानों को वो इल्म भी सिखाया जिसके ज़रिए वो इनकी निगहदाश्त कर सकते हैं, इनकी मसाइल और परेशानियों का हल तलाश कर सकते हैं। इब्तिदा में इंसान ने बहुत कोशिशें की और इंसानी सेहत के हवाले से जो कुछ हो सकता था उसको बरूए कार लाते हुए तरक्की के मनाजिल तय की। फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते इंसान इंसानी जानों को बचाने के काम में काफ़ी हद तक आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है जो पिछले 100 साल पहले जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। आज इंसान न सिर्फ इंसान की जान बचाने के लिए तिब्बी हवालों से उसके जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा की पेवंदकारी कर रहा है, बल्कि उसकी जान बचाने के लिए वो इंसानों के अलावा जानवरों के आज़ा की पेवंदकारी का भी अमल दखल इसमें शामिल हो रहा है, और उस पर बहुत कामयाबी से हमकिनार हो रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। इंसानी जिस्म में इंसानी आज़ा की पेवंदकारी जो कि काफ़ी अरसे से हो रही है, इस पर भी काफ़ी सवालात थे, काफ़ी हलकों की तरफ से इस पर भी बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं, और तिब्बी हलक़े भी इसको ऐसा नहीं कहते कि ये 100% हो गया, जिसके जिस्म में अगर कोई इंसानी आज़ा लग गया तो वो शायद ऐसे ही चलेगा। हो सकता है उसको सारी ज़िंदगी दवाएं खानी पड़े, हो सकता है उसको उसके हिसाब से, उसके मैच करने के हिसाब से वक्त लगे। जब इंसानी जिस्म में जानवरों की आज़ा की पेवंदकारी की बात शुरू हुई तो फिर यह सवाल उठा कि जानवर कौन सा जानवर, किस जानवर की पेवंदकारी हो रही है। अगर वो जानवर चरिंद में से है, परिंद में से है, तो वो क्या हलाल है कि नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन हलाल तो दूसरी तरफ है, कुरान तो हमें कुछ और कहता है। कुरान ने हमें जिन चीज़ों से खाने से, जिन चीज़ों के बिल्कुल ममानियत फरमाई है, उसमें कहा है कि तुम पर मुर्दा और बहा हुआ खून और सूअर का गोश्त और हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया वो हराम है। फिर जो मजबूर हो जाए या और हद से बढ़ने वाला और ज़्यादती करने वाला, यानी कि अल्लाह ताला ने भी ये ऑप्शन तो दिया है, लेकिन इंसानी जिस्म में ये इजाज़त कि वो किस तरह का जिस्म, किस तरह के आज़ा उसके अंदर लगाए जाएँ, वो किस तरह की ज़रूरत है, इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट हो रही है। अभी हाल फिलहाल में लगभग 3-4 हफ़्ते पुरानी बात है कि इंसानी जिस्म में खिंजीर के दिल की पेवंदकारी की गई, और वो पेवंदकारी बहुत कामयाब हुई। ये कहा गया कि खिंजीर जो है, क्योंकि वो गोश्तखोर भी है, सब्ज़ी खोर भी है, इसलिए उसके अंदर बहुत सी ममासलतें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान से ममासलत रखती हैं। तो बेहतर है कि इसका अगर लगाया जाए कोई ऑर्गन तो कामयाब होगा। इससे पहले हमने देखा कि न सिर्फ ये, बल्कि अभी कुछ अरसे पहले गुर्दों की भी पेवंदकारी की गई और वो भी बड़ी कामयाब हुई थी। हम इससे पहले भी और अगर जाएँ तो हम देखते हैं कि 1980 तक जो डायबिटीज़ लोगों के लिए जो दवा बनती थी इंसुलिन के हवाले से, वो इंसानी हवालों से चीज़ जो थी वो जानवरों की ही इंसुलिन बना करती थी, और सब लगाते थे, सब लगा रहे हैं। बहुत सी चीज़ों में ये पेवंदकारी का अमल दाखिल भी है और हो भी रहा है। अभी जब ये गुफ्तगू हुई तो बहुत से हलकों ने मुख्तलिफ सवालात रेज़ किए। तिब्बी हलके भी अभी तक रिसर्च कर रहे हैं, काम हो रहा है, क्योंकि ये बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग होता है जिसका ये कुछ लगाया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी का भी उठा के कोई जिस्म लगा दिया। लेकिन फिर कुरान का जब हम हवाला देखते हैं तो वहाँ तो ये कहा गया कि आप इसका गोश्त तक खाना हराम है। तो इसका गोश्त का एक टुकड़ा जो दिल का हिस्सा है उसको इस्तेमाल करना कैसा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हमने कोशिश की, इस्लाम चैनल हमेशा कोशिश ये करता है कि इस किस्म के मौज़ूआत पर अपनी जो लोगों की जो है आरा ली जाए, माहिरीन की आरा ली जाए, और फिर तमाम जो भी कुछ है वो हमारे नाज़रीन पे छोड़ दिया जाए, जो बेहतर समझें वो करें। तो आज हमने कोशिश की कि इंसानी जिस्म में हैवानी आज़ा की पेवंदकारी के हवाले से तिब्बी, दीनी, अखलाक़ी और नफ्सियाती पहलू कैसे हैं और उस पर क्या गुफ्तगू हो सकती है। तो हमने जिन मेहमानों को दावत दी है उनमें हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब हैं, आप आलिम भी हैं, आप बनौरी टाउन से भी आपका ताल्लुक़ है, ममूना वेलफेयर ट्रस्ट से भी आपका ताल्लुक़ है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो लंदन में हमारे बहुत ही अज़ीज़ और बहुत ही मुक़र्रब
डॉक्टर जावेद शेख साहब हैं, आप माहिर अमराज क़ल्ब, माहिर अमराज सीना, बरतानिया से आप की जो है 40-45 साल से आप यहाँ मुख्तलिफ़ हवालों से तिब की खदमात अंजाम दे रहे हैं। इसी के अलावा डॉक्टर इरफान शहज़ाद साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से शामिल होंगे। आप भी मुहक्किक़ हैं, आलिम हैं, अल-मौरिद पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। इसके अलावा शेफ़ील्ड से हमारे साथ एक और डॉक्टर साहब शामिल होंगे, डॉक्टर कैसर अब्बास ज़ैदी साहब। आप कंसल्टेंट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, शेफ़ील्ड में आप होते हैं। आप सबका मैं खैर मक़दम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आए। मैं सबसे पहले डॉक्टर जावेद शेख साहब की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि आप सब जो है हमेशा ये देखते हैं, बहुत अरसे से आप देखते हैं कि आपका जो मेन मकसद है वो इंसानी जान बचाना है। आपका असल काम यह है कि किसी तरह इंसानी जान बचाई जाए। हम कुरान में देखते हैं कि कहा गया कि अगर एक इंसान की जान बचाई तो सारी इंसानियत की जान बचाई, और आप लोग उसी पे काम कर रहे होते हैं। आप ये तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन एथिकली अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ भी आप पे होती हैं। ये एक नया तजुर्बा हुआ है कि हमने देखा कि खंजीर के दिल जो है वो इंसानी जिस्म में लगाया गया और वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। आप क्योंकि इस पेशे से मुंसलिक हैं, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें कि आप इस अमल को तिब्बी हवाले से कैसा समझते हैं? मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि खंज़ीर का जिस्म जो है और खंज़ीर का जो दिल का साइज़ है, वो जी। वही है जो इंसानी दिल का साइज़ है। अच्छा। खंज़ीर के गुर्दों का साइज़ भी वही है जो कि इंसानी गुर्दों का साइज़ है। अब मैं समझता हूँ बहैसियत मुसलमान कि आप देखिए कि अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है हम पर कि इंसानी जान को बचाना और किसी भी तरीके से इंसानी जान बचे। हुँ। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी देखिए कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी बगैर मकसद के नहीं बनाई। बेशक। और उसकी हर हर एक का एक तो वो मुतय्यन है कि भई आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आपने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि भई किसी भी इस वक़्त अगर कोई ख़ंज़ीर यहाँ पे हो, तो उसका दिल उठा के तो किसी इंसान के दिल में लगा दें, ये ऐसी बात नहीं है। जी। उसको तैयार करना पड़ता है, उसको हफ़्तों लगते हैं तैयार करने में, उसमें जेनेटिक इनटेक दिया जाता है हुँ। और बार-बार दिया जाता है ताकि उसकी जेनेटिक्स जो है वो उस तरीके से इंसानी दिल के बराबर हो जाएँ, ताकि वो ट्रांसप्लांट जब उसको किया जाए तो उसकी नशो-नुमा वैसे ही हो जैसे इंसानी दिल की होती। अच्छा डॉक्टर अब साहब, लेकिन जो हमने पहले देखा गुर्दों के हवाले से जो तजुर्बात हुए वो बड़े कामयाब हुए, और एक बहुत बड़ा एक इस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा, एक रैकेट होता है हमारे यहाँ जो दुनिया भर में फैला हुआ है, इंसानी आज़ा की फ़रोख्त का काम होता है, और वो बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया के गरीब ममालिक से होता है। उसकी तरफ भी तो रोकथाम हो सकेगी अगर हमें जानवरों से ये चीज़ हम लगा सकेंगे। ये दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि दूसरे जानवर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा, ठीक, वेरी ये गुड। इसको खंज़ीर को सिर्फ़ इसलिए तरजीह दी जाती है कि इसका साइज़ वही है जो कि इंसानी दिल का है, इसका साइज़ वही है जो इंसानी गुर्दों का है और इ इस तरीके से इसकी तो आप समझ सकते हैं कि फंक्शन जो जी। उसका होता है वो वही होता है जो कि इंसानी दिल का या इंसानी उसका हो। लेकिन बाकी के हैवानात भी ऐसे हैं हुँ। जिनमें से ये काम किया जा सकता है। लेकिन ये चूँकि आसान तरीन तरीका है तो हुँ। इसलिए इस को इस्तेमाल तवज्जो किया दी जा रहा जाती है। है। जी। हाँ, डॉक्टर साहब, आपसे भी अब बात करते रहेंगे इस पे, देखते हैं हमारे साथ मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, असल में सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमें जो अल्लाह की तरफ से अहकामात दिए गए, हमें कहा गया कि जो 4 चीज़ें बुनियादी तौर पे बताई गई, उनमें नाम लेकर खिंजीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके हमसे कहा गया कि इसका गोश्त खाना हराम है। तो जिसका खाना हराम है, वो खाकर जिस्म का खून का हिस्सा बनता है, उसका गोश्त खाना हराम है, उसका गोश्त का एक टुकड़ा जिस्म में लगाना और वो तमाम अवामिल, वो एक अलग कैफ़ियत बनेगी जो इंसान की दिमाग और दिल पर असर डालेगी। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरह बकरा की आयत नंबर 173 में इरशाद रब्बानी है
इन्नमा हर्रम अलैकुम मैतता वद्दम वलहमल खिंजीरी। तो कुरान करीम का ये वाज़ेह इरशाद है कि बेशक यानी तुम पर हराम किया गया है मुर्दार और उसका खून और खिंजीर का गोश्त, और वो कि जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया है। तो कुरान करीम की ये आयत मुबारक जो कि वाज़ेह है और जिसका बुनियादी मकसद यही है, जिससे वाज़ेह तौर पे बयान किया जा रहा है कि जो लफ्ज़ खिंजीर और साथ वो जानवर के जो गैरुल्लाह के नाम पर भी ज़िबा किए गए, और साथ-साथ उनका खून भी, और साथ-साथ वो जानवर जो मुर्दार हो, यानी खुद ब खुद जो कुदरती तौर पे मर जाते हैं, यानी इंतकाल कर जाते हैं, जी। उन जानवरों से मुताल्लिक़। यहाँ मसला ये है कि जिस तरीके से ये सवाल उठा है, जैसा कि आपका ख़ुसूसियत के साथ जो ये प्रोग्राम रखने का बुनियादी मकसद भी यही है, तो ये याद रहे कि जब नस्स क़तई आ जाए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुबारक आ जाए, तो फिर हमने किसी भी किस्म की कोई चूँ-चाँ या किसी भी किस्म की कोई हमने हील और हुज्जत का सहारा हरगिज़ नहीं लिया जाता, जबकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुबारक पर हमको अमल किया जाता है। सही। इसी तरीके से जब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुबारक में जिस चीज़ को मना किया गया है, यानी जिन जानवरों को हराम किया गया जो कि अलल ऐलान खिंजीर को हराम किया गया है, फिर इसी तरह वो जानवर के जिनको हलाल करार दिया गया है, तो उनका खाना भी दुरुस्त है। और ये भी याद रहे कि हलाल जानवर मुकम्मल हलाल नहीं होता, उसमें भी फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि तकरीबन 22 अज्ज़ा, 22 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसका खाना भी हराम होता है। अच्छा। यानी हलाल जानवर में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जिसका खाना मुकम्मल जो है, वो जायज़ नहीं होता है। तो इसी तरीके से जो आज़ाकारी की पैवंदकारी है, इसकी कुछ बुनियादी सूरतें हैं, जो मैं अर्ज़ करता हूँ मैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जी। हमारे सुनने वाले इस्लाम टीवी के हाज़रीन और नाज़रीन सबकी समझ में ज़रूर आएगी। असल बुनियादी मकसद आज़ा जो पैवंदकारी की जाती है, इसका मकसद यही होता है कि हमने किसी जान को बचाना है और जो उसका आज़ा ज़ाया हो गया है, उसको दुरुस्त करना है। अब इसकी कई सूरतें बन सकती है। सबसे पहले तो ये सूरत बनती है कि हम ये देखें कि इस बंदे को या इस शख्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आया उसका नेमुल बदल किसी सूरत में बन सकता है? यानी मिसाल के तौर पे कि उसको गुर्दे की ज़रूरत है, तो एक गुर्दे पर भी इंसान का गुज़ारा हो सकता है। सही। लेकिन अगर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो अगर वो ये इस बात की तजवीज़ दे कि इसको दूसरा गुर्दा लाज़िम लगाया जाए, तो फिर वो इर्द-गिर्द के रिश्तेदार होते हैं या कोई जानने वाले होते हैं या उनका जो साइज़ होता है या जो भी नंबर होता है, उसके हिसाब से ज़रूरतन लगाया जा सकता है। सही। फिर इसी तरीके से अगर कोई देने को तैयार ही ना हो, यानी एक ये भी मिसाल दी जाती है, फ़ुक़हा कराम ने यहाँ तक किताबों में लिखा है कि अगर आपको मोल लेन यानी खरीदना भी पड़े, तब भी उसका ज़रूरतन जायज़ होगा कि आप उसको खरीद कर भी जो है, वो आज़ा की पैवंदकारी कर सकते हैं। यानी सही। मिसाल के तौर पे कोई भी शख्स है या बहुत ज़्यादा गरीब है, नादार है और उसको बहुत ज़्यादा रक़म की तलबगार है या वो कर्ज़दार है, अगर वो इस बात पर राज़ी हो जाता है कि मैं अपना एक गुर्दा आपको देता हूँ, बशर्त इस नियत के साथ कि मुझे इतनी रक़म की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ही जो ठीक, है वो मेरा बिल्कुल। कर्ज़ा वग़ैरह उतर जाए, जी। मामलात दुरुस्त हो जाएँ, तो उसकी बदौलत ज़रूरतन इस तरह करना बिल्कुल जायज़ हो सकता है। सही। लेकिन इसकी मकसद बुनियादी तौर पे हाँ। ये हरगिज़ नहीं है कि मतलब हम तरह-तरह की कोई भी ऐसी चीज़ होती है, मेरा मकसद अच्छा, देखें, लेकिन मुफ्ती साहब सबसे इस पर पहले एक मैं अर्ज़ सवाल कर एक सवाल ये बनता है। तनकीद नहीं है, मेरा मकसद एक बयान करना है इसके ऊपर जी। कि कोई ये ना समझे, जैसे हम ज़रूरतन हर चीज़ को ज़रूरत बना लेते, ये जानबूझकर हमें मालूम होता है कि इसका दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, सही। लेकिन फिर भी जो है वो हम उसी चीज़ पर अमल कर रहे होते हैं। अच्छा, तो इस लेकिन तरह और एक भी चीज़ है ना बहुत सारे मुफ्ती साहब, फवाइद इसमें शुफ़ाए इसमें हैं। एक सवाल उठता है मुफ्ती साहब, जो आपने कुरान की जी, आयत पढ़ी, सूरह बकरा की जो आयत आपने तिलावत की, उसके आखिर में जो एक अल्फाज़ कुछ और आते हैं जिनका तर्जुमा ये है कि दूसरे का नाम पुकारेगा हराम है, फिर जो मजबूर हो जाए और वो हद से बढ़ने वाला और ज़्यादती करने वाला ना हो। यानी कि मजबूरी, इज़्तिरारी कैफ़ियत जो है, ये तो और हमें इख्तियार देती है अल्लाह की तरफ से कि इज़्तिरारी कैफ़ियत में तो बहुत से अवामिल से गुज़रना पड़ता है ना, किसी की जान बचानी। अच्छा, आपने गुर्दे की बात की, गुर्दा तो एक आदमी दूसरे को दे देगा, दिल तो कोई किसी को नहीं दे सकता। दिल के इंतज़ार के ट्रांसप्लांट के लिए बहुत अरसा रुकना पड़ता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इज़्तिरारी लेकिन वो कैफ़ियत। कुरान हमीद की जो आयत मुबारक है, जिसका आपने आखिरी वाला जो जुज़ बयान किया है, उसका मकसद मैंने पहले ही इसमें ज़िक्र कर दिया है कि ज़रूरत, हर चीज़ की जो एक ज़रूरत होती है और जो एक हाजत होती है, उसको पूरा करने के लिए। अब सही। मिसाल के तौर पे जो हलाल जानवर होते हैं, हुँ। यानी जिनका हम गोश्त खाते हैं, अगर कोई भी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, अगर वो इस बात का मशवरा देते हैं कि भई फलाँ जानवर है,
अगर उसका दिल अगर आप इस तरह दुरुस्त तरीके से लगाते हैं तो हो सकता है, मुमकिन है कि इस शख्स की जान बचाई जा सकती है। तो सही। बिल्कुल ऐसा करना जायज़ है इस्लाम में, इसमें कोई कवात नहीं, कतन बिल्कुल जमहूर, फुक़हाए किराम, मुतक़द्दिमीन, मुतअख़िरीन सबके नज़दीक जायज़ है, मतलब जबकि वो खिंजीर का हलाल भी लगाना हो भी जायज़ है, फिर इसका शर्अन। मतलब है? क्या चीज़? आप इसका मतलब अगर जायज़ है इज़्तिरारी कैफ़ियत में, तो क्या खिंजीर के जिस्म के अज़ा भी लगाए जा सकते हैं? नहीं, खिंज़ीर का तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता ना, कुरान करीम के भी शुरू में मैंने अर्ज़ करा ना आपकी जी, खिदमत में जी। कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की ये तो आयत मुबारका नस्स क़तई से साबित है ना कि वलहमुल खिंज़ीरी, हुँ, यानी कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने जो है इसको नजीसुल ऐन यानी मुकम्मल तौर पे बिल्कुल। हराम करार दिया गया है। इसका एक-एक बाल, एक-एक रुआँ जो है वो हराम है। हुँ, अब हम जो है इसको ये नहीं कह सकते, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी अर्ज़ करा है कि ज़रूरी नहीं है कि इसी का दिल हो, जी। किसी और जानवर का भी लगाया जा सकता है। तो हुँ, हमें ये चाहिए कि हम उसका कोशिश करें और हुँ, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत के आगे ख़मे दिल और हुँ। ख़मे सर हमें होना चाहिए। तो अल्लाह करीम बेशक, देखें, बेशक। हर शख़्स की एक तलब होती है, एक हाजत होती है, जिसका बुनियादी मकसद यही होता है कि रब्बे कायनात जब कुल्लु हुँ, नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि सही, हर जान ने मौत का मज़ा यकीनन चखना है, इसमें कोई शक नहीं है। सही। लेकिन हम जानबूझ के किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। हुँ, हमारी हर मुमकिन ये कोशिश होती है कि इसकी जान भी बच जाए हुँ, और हमारी हर मुमकिन शरीयत मुताहरा की ये इस बात होती है कि कोई ना कोई ऐसा मसला या फतवा बयान किया जाए कि हुँ। जिसकी बदौलत जो है वो उम्मत के लिए एक आसानी पैदा हो। यानी ठीक। इंतकाल खून से मुताल्लिक अगर एक मिसाल हम पेश करें हुँ, तो पहले जायज़ नहीं था, अब जायज़ हो गया है। कि हुँ, पहले नाजायज़ होने की सूरत भी यही थी कि इंतकाल खून है, एक का खून दूसरे के जिस्म में मुंतकिल किया जा रहा है। हुँ, तो ज़रूरतन तौर पे हर चीज़ जायज़ होती है, जबकि वो जायज़ चीज़ का बुनियादी मकसद यही हो कि हम इसी नियत के साथ कर रहे हैं ताकि किसी की जान बचे और हुँ, ख़ासकर वो चीज़ जबकि खुद भी जायज़ हो। ऐसा ना हो कि जैसा कि अभी आपने ज़िक्र किया ख़िंज़ीर से मुताल्लिक, तो इसकी तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है और हदीस पाक में आता है कि ला जी, शिफ़ाअ फ़िल हराम, कि बिल्कुल, हराम में शिफ़ा है ही नहीं। बिल्कुल। तो अब ये अगर हम इस बात को सोच लें कि भई हराम में शिफ़ा कैसे मिल सकती है अगर वो शख़्स बिल्कुल दुरुस्त चल रहा है, जिसका दिल लगाया गया है, हुँ, तो ये तो फिर हम ये समझेंगे कि ये तो अल्लाह उसके रसूल और उसके कानून के ठीक है। खिलाफ वर्ज़ी है यकीनन। बहुत अच्छी बात की तो आपने। मैं हमें डॉक्टर साहब से एक दफ़ा एक और सवाल पूछूंगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने देखा कि मुफ्ती साहब ने बहुत तफसील से इस पर रोशनी डाली, कुरानिक हवाले भी दिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उस पर बिल्कुल ईमान हमारा है और हम समझते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुफ्ती साहब कह रहे थे। आपने हमें मशवरा भी दिया और एक बात कही कि ज़रूरी नहीं कि इसी का लगाया जाए, और जानवरों के भी लगाए जा सकते हैं। तो क्या आपके पास ऐसी कोई नॉलेज है कि कुछ और जानवरों पे भी इस किस्म के तजुर्बात हो रहे हैं या हुए हैं, या वो इंसानी जिस्म के लिए मौजू है कि नहीं है? छोटे घोड़े का दिल जो है वो उस पे तजुर्बात हुए हैं अच्छा। और कुत्ते के दिल पे तजुर्बात हुए हैं, सही। लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। अच्छा। वो इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए कि भाई एक उनका जेनेटिक कोड बिल्कुल मुख्तलिफ है सही। और बाकी जो जो हम हमारा जेनेटिक कोड इंसानों का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुफ्ती साहब ने अभी एक बात फरमाई कि आप खंजीर का कोई भी हिस्सा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हुँ, तो अब आप देखिए कि हश पपीस के जूते जो हैं हुँ, जिनमें सूअर का चमड़ा होता है हुँ, और वो मैंने बेशुमार मुसलमानों को देखा है कि वो इस्तेमाल करते हैं। सही। अब इस पे अगर मुफ्ती साहब अगर कोई वो बयान फरमा दें ताकि कोई फतवा अच्छा, फरमा दें तो वो मैं हमारे चाह रहा हूँ मुफ्ती साहब लिए से ये बात मैं पूछूँ ज़रूर। आपने इस बात का जी तो जवाब दिया कि कुछ और तजुर्बात भी हो रहे हैं जानवरों पे। हमने सुना है कि हर्निया में भी कुछ एक कोई कॉर्ड लगाई जाती है जो खालिसतन खंजीर की ही होती है और वो उसी से होती है। इसके जी अलावा पोर्सिन जो है, पोर्सिन जिसको जो पोर्क से लिया जाता है, या बोवीन जो है जो काव से लिया जाता है, इसका भी जी इस्तेमाल जी बहुत जी। है और एथिकली डॉक्टर्स बताते हैं पहले कि ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है। तो ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है, क्या आपके नज़र में पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें? अब आप देखिए कि ये इंसुलिन वगैरह जो यहाँ पे बना करती थी जी। और पहले यानी आजकल तो अरबों की वजह से वो खंजीर का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है, हुँ, लेकिन यहाँ पे जो पहले पहल इंसुलिन बना करती थी वो सारी की सारी सुअर से की होती थी हुँ, और अब आप देख लीजिए कि बेशुमार दवाइयाँ ऐसी हैं हुँ, जो कि
खंजीर से ओरिजिनेट करती हैं और जी मुझे मालूम नहीं और मैं जी बिल्कुल आपने सही कहा जी। डॉक्टर साहब मैं मुफ्ती साहब आपसे बिल्कुल मैं ब्रेक पे जाना है, मैं आखिरी में सवाल पूछूंगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही, हम ये सवाल तो चले हम अगर ऐसे जानवरों का जो हलाल जानवर हैं उनकी चीज़ें ले लेते हैं, लगा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इसका तयन कैसे किया जाएगा कि वो भी अल्लाह के नाम पे उनको जो है उनको किया गया था, उनको कुर्बान किया गया था, क्या पता कहाँ से आ जाए, वो कह तो दे बकरे का दिल है, घोड़े का दिल है, उसका कैसे फिर इलाज होगा, वो कैसे उसके बारे में हम फाइनल करेंगे? भाई इसकी तो बड़ी मिसाल ना, हम पाकिस्तान में और आप भी और हम भी इतने सालों से कसाई से गोश्त खरीदते हैं, हम्म तो क्या हम उससे ये सवाल पूछते हैं कि भाई ये अल्लाह के नाम पे तुमने ज़िबा किया है या बेचने के नाम पे ज़िबा किया है? हम्म तो हुस्न ज़न कायम किया जाता है कि भाई मुसलमान है, कलमा गो है, सही। यकीनन जब इसने ज़िबा किया होगा तो अल्लाह का नाम लिया होगा। हम्म और अगर अल्लाह का नाम कोई जान पूछ कर ज़िबाह करते वक्त ना ले तब वो जानवर हराम होता है। हम्म और अगर कोई भूल से नहीं भूल मतलब ये जाए तो तो ज़िबा नहीं उसके होगा दिल ना, में अल्लाह का ये नाम तो मौजूद है। सर्जरी होगी, ये तो दिल निकाला जाएगा, ये ज़िबा तो होगा नहीं, ये तो जिंदा होगा जिस वक्त दिल निकाला जाएगा, कोई भी जानवर हो तो। अच्छा, आपने क्या फरमाया कि जो ये दिल की पेमनकारी करते हैं तो उसको ज़बाह नहीं करते वो तो या ज़िबा नहीं होता ना, किसी क्योंकि और वो तो सूरत? ज़िबा हो जाएगा तो मर जाएगा, तो फिर तो दिल निकालेंगे तो फिर तो दिल तो मुर्दा दिल निकलेगा, वो कैसे लगाया जाएगा? तो फिर उसको किस तरह दिल निकाला जाता है वही वैसे? डॉक्टर साहब जैसे वजाहत मैं कर रहे आपसे थे पूछ। इसकी, कि हमें जो है वो ऑपरेट करना पड़ता है, ऑपरेट करके ही घोड़े का या बकरे का या किसी का भी कोई भी ऑर्गन जो है वो इस तरह निकाला जाता है, वो उस वक्त तक वो मरा नहीं होता, वो जिंदा ही होता है। मतलब उसके मखसूस आज़ा, मतलब जी जहाँ दिल जी की जी तरफ सीने की तरफ है, वहां पर उस पर चीरा वगैरह लगाया जी जाता है, ये बुनियादी मकसद है। जी और फिर वहां से उसको निकाला जाता है, ऐसे ही कहने का जी मतलब बिल्कुल है यही है आपका? जी। ये आपके नज़र में हलाल है कि नहीं है ये? देखें, आज़ाकारी का जहाँ तक सवाल है और जिस तरह ज़बह करने का है, ज़बह करने से मुराद ये होता है कि अल्लाह के नाम पे। जी तो अल्लाह के नाम पर जो है वो रगों को जो है वो बहुत इस तरीके से ज़ब्ह किया जाए। और जी फिर उसके बाद दिल को इस्तेमाल करने के लिए अगर वो बहुत दिल बहुत शुक्रिया, इस्तेमाल नहीं हो बहुत बहुत सकता, शुक्रिया आपका मुफ्ती मकसद। साहब आपका। हमें एक ब्रेक पे जाना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफीद मशवरे बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। हमारे साथ डॉक्टर जावेद शेख साहब भी मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद ये जो बात है, ये बहस है, ये कंटिन्यू रहेगी। आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए। हमारी दरमियान गुफ्तगू जारी है इंसानी जिस्म में हैवानी अज़ा की पेवंदकारी, तिब्बी, दीनी, अखलाक़ी और नफ्सियाती पहलू, ये इसके मुख्तलिफ़ पहलू है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले हमारे साथ मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब मौजूद थे, डॉक्टर जावेद शेख साहब मौजूद थे, जिनकी आरा का हम एहतराम करते हैं। हम आप पर यह भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि यहाँ हमने मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के मुख्तलिफ़ दोस्तों को दावत दी है जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इससे ना ये हमारी राय है, ना हम इस पर अपनी कोई राय देंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों तक जो आम इस वक्त गुफ्तगू हो रही है उसमें मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र की जो सोच और फ़िक्र है और जो फ़लसफ़ा है वो पहुँचे। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ अभी जो दूसरे मेहमान, दो मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान से डॉक्टर इरफान शहजाद साहब हैं, आप मुहक्किक़ हैं, अल-मौरिद पाकिस्तान के वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा शेफील्ड से हमारे साथ डॉक्टर कैसर अब्बास ज़ैदी साहब मौजूद हैं, आप कंसल्टेंट हैं, माहिर अमराज़ नफ्सियात हैं, आप बहुत मशहूर बरतानिया की शख्सियत हैं जो इस हवाले से बहुत इनका काम भी है। आप दोनों को मैं इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो मैं डॉक्टर इरफान शहजाद साहब आपकी तरफ चलता हूँ। आपने अभी मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ सुने, मुख्तलिफ़ बातें सुनी आपने देखा, मुफ्ती साहब ने भी बड़ी वजाहत की कि कुरान की वाज़े आयात मौजूद हैं जिस हवाले से कि जिसका गोश्त तक खाना अल्लाह ने हराम करार दे दिया है, तो उसी के जिस्म के गोश्त का एक टुकड़ा जिस्म में लगा लेने से जो असरात होंगे वो बिल्कुल मनफी और पैदा होंगे। इंसानी जिस्म पर एक नई चीज़ और नया ज़ाविया खुल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ तो चलिए जो लोग हैं वो इसको खाते भी हैं, इसका इस्तेमाल भी करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, उनके लिए तो ये मसला नहीं है, उन्हें तो कोई परवाह नहीं है, उन्हें तो सिर्फ इससे ग़रज़ है कि ठीक है जान बच रही है और ये एक आसान ज़रिया, इससे बचा ली जाए।
लेकिन हम जो दीनदार लोग हैं, जो इस्लाम पसंद हैं, इस्लाम का ताल्लुक़ है हमारा, हमें कुरान के वाज़ेह अहकामात को फ़ॉलो करना हमारे लिए जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो क्या करें जबकि कुरान की वाज़ेह आयात मौजूद हैं? जी डॉक्टर साहब। अर्ज करना चाहूँगा कि जो दीन का हमारा मकसद है वो तज़किया नफ्स है, और जितनी भी ये जो तज़किया नफ्स है ये 3 तरह से है, यानी आपके अखलाक का तज़किया, आपके खाने पीने की चीज़ों का तज़किया और आपके बदन का तज़किया। बदन में आपकी ये सफाई सुथराई है, वुज़ू है, वो सब, ये सारे। तो फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो खाने पीने की अशिया के बारे में है। फिर इसी से हम आगे जाएंगे कि वो खिंजीर के गोश्त के साथ क्या मामला है और फिर इसकी ट्रांसप्लांट का। तो अल्लाह ताला ने अपने इल्म की रोशनी में जिन चीज़ों को इंसान के तज़किया नफ्स के लिए नामुनासिब समझा है उनको मना फरमाया है जी। और ये आप गौर कीजिएगा कि उन चीज़ों को मना फरमाया है जो चीज़ें इंसान खा सकता था, यानी कि जो चीज़ जिन चीज़ों से घिन आती है वो तो वो खाता ही नहीं। जो चीज़ें वो खा सकता था किसी कंफ्यूजन की वजह से, वहीं पर अल्लाह ताला ने उसे मना किया कि ये चीज़ें नहीं खानी, उसमें मुर्दार है, बहता हुआ खून है और उसमें ये खिंजीर का गोश्त है। तो इन चीज़ों को खाने से अल्लाह ताला ने मना कर दिया। तो अब जो ये मना किया है, खुराक हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है, तो इसी वजह से हमें और इससे हमारे तज़किया नफ्स पर असर पड़ता है। वो तज़किया नफ्स क्या है, ये एक माबादुत तब ये इसको ज़रा समझ लेना चाहिए कि ये माबादुत तबीन चीज़ है कि वो तज़किया नफ्स क्या होता है। यानी वो तज़किया नफ्स कोई नफ्सियाती किस्म की चीज़ नहीं है, कोई तिब्बी किस्म की चीज़ नहीं है, कोई फिज़िकल किस्म की चीज़ नहीं है, ये माबादुत तबीयाती किस्म की चीज़ होती है। जैसे हम साफ़ सुथरे होते हैं, इसके बावजूद वुज़ू करना पड़ता है या गुस्ल करना पड़ता है अगर उसकी ज़रूरत होती है, हालांकि हमारा जिस्म बज़ाहिर साफ भी हो तब भी करना पड़ता है। ये जो एहसास है ना तज़किया का, बस इसी एहसास को बरकरार रखने के लिए मुर्दार भी और खंजीर का गोश्त खाना भी हराम करार दे दिया गया है। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या जिस चीज़ का गोश्त खाना हमारे लिए मुनासिब नहीं कि वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाए, तो क्या किसी ऐसे जानवर का टुकड़ा उसके जिस्म का उठाकर अपने जिस्म में लगा लेना, तो क्या ये भी दुरुस्त होगा? तो देखा जाए तो बेसिकली ये एक ही बात है, यानी उसके गोश्त को खा के अपने जिस्म का हिस्सा बनाना या उसके जिस्म का कोई टुकड़ा अपने जिस्म के अंदर रख लेना, ये बेसिकली एक ही बात है। इसी बिना पर इसको अलल इतलाक हलाल नहीं करार दिया जा सकता या जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन आगे ही अल्लाह ताला ने इसी आयत में यहाँ पर इसको गोश्त को खाने से मना किया है, आगे ये भी फरमाया है कि अगर इस्तरार लाहक हो जाए, मजबूरी लाहक हो जाए, जान बचाने का मामला आ जाए, तो तुम ये सब कुछ कर सकते हो, उसे खा सकते हो। सही। इसी असूल पर हम ये भी अर्ज करते हैं कि फिर हम खिंजीर क्या और भी कोई जानवर हो, जो कोई दरिंदा हो, उसके जिस्म का इस्तेमाल करके अगर इंसान की जान बचाई जा सकती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उसकी जान बचाई जाए। तो ये है हमारा। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। असल में जो सूरह बकरा की आयत आपने जिसके हवाला दिया, अगर हम सूरह मायदा की तरफ जाएँ, सूरह मायदा में भी इसी तरह 4-5 चीज़ों की वजाहत की गई। तुम पर हराम किया गया मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त, वो जानवर जो खुदा के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा हो। इन तमाम बातों की तफसीलात बताते हुए आखिरी जो आयतें हैं वो बड़ी मुकम्मल है, जिसमें ये कहा गया कि आज अल्लाह ने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद फरमा लिया। यानी कि ये वो आयतें हैं जहाँ दीन मुकम्मल किया जा रहा है, वहाँ इसकी वजाहत की जा रही है कि सख्ती से ममानियत है ऊपर दी गई 5 चीज़ों की। तो उसके बावजूद अगर छूट का आपने जो इस्तरारी कैफियत का हवाला दिया तो वो निकलती है, तो क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आप क्या इस पर हतमी राय क्या देंगे? जी, इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया उन तमाम हराम चीज़ों का जिक्र करने के बाद कि कोई किसी को मजबूरी लाहक हो जाए तो वो हराम चीज़ों में से खा सकता है। उसी उसूल पर हम कहेंगे कि अगर मजबूरी लाहक हो जाए, इंसान की जान बचानी है और कोई चाराकार नहीं है हमारे पास, तो हम इन हराम चीज़ों का इस्तेमाल का जवाज़ का फतवा ही देंगे। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल और इस पे उठता है कि उस वक्त बहुत से जानवर थे, खुलेआम दरिंदों को बिल्कुल हराम करार दे दिया गया, चरिंदों को हलाल करार दे दिया गया।
इसके हवाले से कुछ जो सवालात थे शायद लोगों के जहनों में, इसीलिए इसको हराम करार दिया गया, या अल्लाह मियाँ को ख़ास इससे कोई मसले मसाइल थे, कोई ऐसी चीज़ थी जो अल्लाह तो अपनी तख्लीक से, अपनी मखलूक से प्यार करता है, तो फिर इसके हवाले से ऐसा क्यों अमल किया गया कि इसको खालिसतन नाम लेकर इसको मतून ठहराया गया? जी, इसमें एक गलतफहमी मुसलमानों को लाहक हो गई है कि वो उसको प्लीज जानवर समझ लिया है उन्होंने, इसकी कोई वजह नहीं थी। अल्लाह ताला ने इसको जो हराम करार दिया ना, इसके पीछे एक असूल है। असूल ये है कि खुदा की शरीयत वहीं पर हमारी रहनुमाई करने के लिए आती है जहां पर हम किसी चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं और किसी फैसला को नतीजे पर पहुंच नहीं सकते। सही। वहां पर अल्लाह ताला की शरीयत आकर हमारी रहनुमाई करती है। अब हुआ क्या कि हमें ये मालूम है कि दरिंदे नहीं खाने और हमें मालूम है कि चरिंदे हम खाएंगे, लेकिन अगर आप इस खिंजीर को देखिए तो ये गोश्तखोर भी है और सब्जी खोर भी है। ये बकरी की स्पीशीज से है लेकिन ये गोश्त भी खाता है। तो ये कंफ्यूज कर देता है कि इसको हलाल जानवरों में रखें, सब्जी खोरों के साथ इसका इल्हाक करें या गोश्त खोरों के साथ इसका इल्हाक करें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपनी वर्डिक्ट दी है कि इसका इल्हाक दरिंदों के साथ होगा। वाह, बहुत अच्छी, सही तरह से आपने इसकी वजाहत की। मैं डॉक्टर जैदी की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि बहरहाल प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, आप माहिर अमराज नफ्सियात भी हैं, आप बहुत से हवालों से लोगों को देखते हैं, तो एक सवाल उठता है कि एक इंसानी जिस्म में अगर इंसानी कोई ऑर्गन ही ट्रांसप्लांट किया जाए तो ज़ाहिर है उसके भी कोई नफ्सियाती जहनी असरात होते होंगे, बजाय इसके कि एक इंसानी जिस्म में एक जानवर के कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उसके तिब्बी और नफ्सियाती क्या असरात हो सकते होंगे, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि जो एक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट है उसके भी नफ्सियाती असरात होते हैं। तो ये जो मरहला है किसी एनिमल से एक ऑर्गन को ह्यूमन ट्रांसप्लांट, ये तो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है ना, तो एक इस वक्त एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसके नताइज का भी इंतज़ार है फिजिकल हवालों से। अब उसके जो नफ्सियाती कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, ये बात तो बहुत अरसे बाद ही पता चलेगी, जब ये सिलसिले जो हैं वो ज्यादा तवातुर से होंगे और ज्यादा बड़ा सैंपल हमारे साथ होगा। तो क्या इंसानी ऑर्गन के होते हैं, इंसान को जो आज़ाद? जी, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट वी हैव फ्रॉम डीलिंग विद पेशेंट्स जिनमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट हुआ है। इसे बिग इशू नफ्सियाती जो बीमारियां हैं उनका उसके कुछ न कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन का अमल है ये एक इतने बड़े स्ट्रेस का अमल है कि जिससे लामहला इंसानी जो नफ्सियात है उसके कोपिंग मैकेनिज्म्स पे इसके असरात मुरतब होते हैं। और ये वेल एस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं कि जब ट्रांसप्लांटेशन का मरहला तक जब तक पहुंचता है इंसान, तो उस वक्त वो किसी एक बीमारी से सफर में को कोप कर चुका होता है जो कि अपनी एंड स्टेज पे आती है, यानी गुर्दा है या लिवर है वो काम करना छोड़ चुका। तो वो ही जो उस बीमारी से गुजरने का अमल है वो इंसान को वल्नरेबल बना चुका होता है डिप्रेशन और एंजाइटी और मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ इशू के लिए। और फिर जब ये डिसाइड करना हो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। सारा अमल जो सर्जरी का है वो स्ट्रेस होता है। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो प्रीडिस्पोज करती हैं, जो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस लेनी होती हैं वो इन इटसेल्फ उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ इशू की सूरत में बरामद होते हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। तो अब अगर उसमें एडिड स्ट्रेस फैक्टर ये शामिल कर लिया जाए कि इंसान को ये भी कोप करना है कि उसके जिस्म में जो उज़्व है वो एक जानवर का होगा, और एक नफ्सियाती पहलू है, बहुत बड़ा नफ्सियाती पहलू है। और फिर उस पर मुस्तजाद ये
कि ख़ास तौर पे अहले किताब के लिए, और ख़ास तौर पे अहले यहूद हमारे बरादरान और मुसलमानों में, क्योंकि इस जानवर के हवाले से एक ख़ास इलाही अहकामात के लिए की वजह से एक बोध पाया जाता है और हम उससे एसोसिएट नहीं होना चाहते, तो वो एक इतनी बड़ी एक नफ्सियाती जो आपकी वो है इंस्टिंक्ट, जिसे डिस्गस्ट कहते हैं, यानी कि घिन आना है किसी चीज। सही सही, ये एक मसला होता है डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें एक सवाल और उठता है, वो सवाल ये उठता है डॉक्टर साहब कि अगर फ़र्ज़ करें, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा ये जो भी कुछ होगा, यानी कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम कह सकते हैं कि भाई खंजीर के अंदर ये वजूहात थी, शर्मनाक सिचुएशन थी, बहुत सी चीज़ें इसमें से शायद निकाल दी जाएं और फिर ये एक सिर्फ मशीन बन के रह जाए, एक मशीन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो, तो उस वक्त भी क्या नफ्सियाती तौर पे ये दबाव रहेगा कि क्योंकि मेरे जिस्म में किसी और जानवर का दिल लगा हुआ है तो वो एक जहनी असर रहेगा उसका, या वो एक मशीन के तौर पे इस्तेमाल होगा? अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आप एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रेस रिलीफ के लिए। अच्छा। लेकिन हर चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी होती है कि यानी वो है तो जी बिल्कुल। अच्छा, मैं डॉक्टर इरफान शहजाद साहब की तरफ से चलता हूँ। डॉक्टर साहब, असल में ये सवाल यहीं से आके खड़ा होता है कि जैसे इंसानी जिस्म में इंसानी जिस्म की किसी ऑर्गन की पेवंदकारी की जा रही है, तो वो इंसान कैसा था, उसका दिल कैसा था, उसका दिमाग कैसा था, वो किस किस्म की हरकत और सकनात करता था, क्या ये सब भी आ जाएंगी? और फिर उस पर मुस्तज़ाद ये कि अगर किसी ऐसी खंजीर का दिल लगा दिया जाए या कोई ऑर्गन लगा दिया जाए तो फिर तो बिल्कुल यही हो जाएगा और नफ्सियाती तौर पे भी उस दबाव में आ जाएगा, तो फिर ये तो एक बात कहीं की कहीं निकल जाएगी ना। तो ये तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ तक जाएगी बात। और इंसानी जिस्म में भी जब इंसानी जिस्म का लगाया जाएगा तब भी वो उसकी खसलतें उसमें आ जाएंगी, तो क्या इसीलिए इसको मना किया जाता है या मना किया जा रहा है इस पर? जी, किसी और जानवर के या किसी और इंसान के आज़ा किसी दूसरे में लगाने से उसमें कोई नफ्सियाती खसलतें पैदा हो जाती हैं, ये तो खैर तिब और नफ्सियात का मौजू है, वो इसको देखें कि वाकई पैदा होती हैं या नहीं होती। जी। जहाँ तक खुदा का दीन का ताल्लुक है, तो उसने जब ये इजाज़त दे दी थी कि आप इज़्तिरार की हालत में हराम खा सकते हैं, उस वक़्त उस हराम खाने पर उस इंसान के ऊपर भी कुछ ना कुछ नफ्सियाती असरात तो पैदा हो रही होंगे ना। एक डिस्गस्ट की कैफियत उसके अंदर पैदा हो रही होगी कि मैं हराम खाने पे मजबूर हो गया हूँ। सही। और ऐसे लोग जो होते हैं जब इससे निकल आते हैं, इस मजबूरी की कैफियत से, तो वो उस वाक़े को याद करके अफ़सोस सारी ज़िंदगी करते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, कि मुझे किसी वक़्त में हराम खाना पड़ा था, मुर्दार खाना पड़ा था, और जब भी याद करते हैं उन्हें बुरा लगता है। जी। तो ये तो एक अलग नफ्सियाती मसला है। अच्छा, एक और सवाल ये उठता है, जैसे अभी बात हो रही थी कि कुरान के वाज़ेह अहकामात हैं कि खाने पीने के हवाले से बिल्कुल हमें स्ट्रिक्टली मना किया गया है, लेकिन अभी जैसे डॉक्टर जावेद शेख साहब ने कहा कि यहाँ बहुत से लोग उसके जूते किसी चीज़ के बना के घूम रहे हैं, कोई और लोग पर्स लेके घूम रहे हैं, कोई टोपियाँ पहन के घूम रहे हैं, ज़ाहिर है वो काम आती है। इसके सिर्फ इसी की नहीं, खंजीर की नहीं, और बहुत से जानवरों की खालें जो शायद हलाल नहीं होते, तो वहाँ फिर हम क्या देखेंगे, दीनी मौक़िफ़ इस पर क्या कहता है? जी, ये सिर्फ खाने पीने के लिए हलाल थे ताकि हमारे जिस्म के अंदर इसका जिस्म का हिस्सा ना बन जाए। इसके अलावा तो इनका जो बैरूनी इस्तेमाल है वो हमेशा से जायज़ रहा है। अच्छा। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से हमें ये हदीस मिली है कि जिसमें आपने एक मुर्दा बकरी थी, तो उसको देखा तो जो है वो लोग उसको डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे थे, तो आपने फरमाया कि तुम उसकी खाल क्यों नहीं उतार लेते और उसको अपने इस्तेमाल में क्यों नहीं ले आते। तो इस सहाबा के दौर में लोग यूं किया कर लिया करते थे कि अगर कोई मुर्दा जानवर मिलता था तो अगर उसका कोई हिस्सा काबिल इस्तेमाल होता था, खास तौर पर उसकी खाल, तो वो उसको उतार के तो इस्तेमाल किया करते थे। जी। जैदी साहब, डॉक्टर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सवालात वहीं जो नफ्सियाती पहलू पर हम बात कर रहे थे, मुख्तलिफ हवालों से हम ये देखते हैं, जैसे मैंने अभी डॉक्टर शहजाद से भी इस पर बात की कि जब इंसानी जिस्म में इंसानी आज़ा को लगाया जाता है तो उसके भी असरात नफ्सियाती तौर पे उस पर आ जाते हैं। उस पर आपने कहा कि उस पर मुस्तदाद ये कि अगर किसी ऐसी जानवर का जो बिल्कुल ममानियत हो,
तो ज़िंदगी तो वैसे ही मतलब बेकार हो जाएगी ना। बहुत से उलमा का मौक़िफ़ मैंने सुना, बहुत से लोगों की बातें सुनी, सब ने मुझसे यही कहा कि इससे बेहतर हम तो ये चाहेंगे कि भाई हम अल्लाह के पास वैसे ही हाज़िर हो जाएं, बजाय इसके कि इसका हम इस्तेमाल करें। तो ये एक नफ्सियाती पहलू सामने आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? हाँ, इसमें मैं एक वज़ाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब मैं नफ्सियाती उसके कंसिक्वेंसेस की बात कर रहा हूँ, तो वो और खसलतें, ये 2 डिफरेंट चीज़ हैं। अच्छा। साइंटिफिकली स्पीकिंग, प्योरली साइंटिफिकली स्पीकिंग, किसी भी एक ऑर्गन के मैकेनिकल फंक्शंस को यूज़ करने के लिए जब वो इंसानी जिस्म का हिस्सा बनेगा, जी। तो खसलतों का उससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई इंसान में उसकी खसलतें नहीं आएंगी। अच्छा, खसलतें नहीं साइंटिफिकली आएंगी, साइंटिफिकली आप कह रहे हैं खसलतें नहीं आएंगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल। खसलतें कुछ और चीज़ है और नफ्सियाती नताइज और चीज़। अच्छा। नफ्सियाती नताइज को समझने के लिए यूँ समझें कि एक शख्स जो पहली दफ़ा कुछ काम करने जा रहा होता है, तो वो उससे स्ट्रेस लेता है। अगर सही। कोई शख्स कभी तैयारे में नहीं बैठा, तो वो उसमें बैठने से घबराएगा। हुँ, तो उस घबराने का मतलब ये नहीं है कि जो तैयारे में बैठना है वो गलत है। ये हुँ, बुनियादी बात समझने वाली है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर कोई किसी के जिस्म में किसी दूसरे इंसान का उज़्व लग रहा होता है, तो एक गिल्ट फीलिंग भी पैदा होती है कि मैं किसी शख्स के मरने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि उसका ऑर्गन वो मुझे डोनेट मेरे काम आए। अब हुँ, वो काम भी आ रहा है, लेकिन इंसान उसकी वज़ह से स्ट्रेस में होता है। हुँ। और तो बहुत सारे जो नफ्सियाती असरात होते हैं, उनके लिए पहले से भी तैयारी की जाती है कि बुनियादी तौर पर ट्रांसप्लांट का मकसद ये है कि ना सिर्फ आप सर्वाइव करें, बल्कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो। तो अच्छा। जो लोग पहले से नफ्सियाती अमराज में मुब्तला होते हैं, वो तो लामहला उन अमराज का हुँ, वो बढ़ जाते हैं उसके बाद। और जितने वो नफ्सियाती अमराज या स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे, उतने उस ऑर्गन की वजह से जो सर्वाइवल का टाइम है, वो अगर 3 साल तक हो सकता हो, 5 साल तक हो सकता हो, तो वो 1 साल रह जाता है। तो सही। ये उसके बड़े साइंटिफिक नताइज की मैं बात कर रहा हूँ। और जो नफ्सियाती असरात हैं, वो जो वेल रिकॉग्नाइज्ड नफ्सियाती अमराज हैं, जैसे एंग्जायटी है, डिप्रेशन है, साइकोसिस है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक। खसलतों का ट्रांसफर इज़ अ वेरी नॉन साइंटिफिक आइडिया एंड मतलब दैट इज़ खसलतों नॉट का आपने समथिंग। कहा कि ट्रांसफ़र जो है नॉन साइंटिफिक आइडिया है, और वाक़ई जो नफ्सियाती असरात तो ज़ाहिर है इंसान को एक हादसा भी पेश आ जाता है तो उसको ज़िंदगी भर याद हाँ, रहता है बिल्कुल। कि फ़लाँ चीज़ हुई थी हाँ, मेरे साथ, और और उस ये गली से बड़े गुज़रता है तो कॉमन याद है, आ मैं जाता है। बता रहा हूँ कि हादसे से एक नफ्सियाती चीज़ है कि पीटीएसडी उसे कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हुँ, तो वो उसके फ्लैशबैक्स आते हैं, उसके ख्वाब डरावने आते हैं। हुँ। तो रिसर्च ये बताती है कि ट्रांसप्लांटेशन के नतीजे में भी वो पीटीएसडी जन्म ले जाती है। तो मैं बिल्कुल प्योरली साइंटिफिक साइकियाट्रिक मसाइल की बात कर रहा हूँ, खसलतों की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। सही। और इसके लिए अगर मिन हैसुल कौम इंसान ज़हनी तौर पे तैयार हो, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी साइंटिफिक इन्वेंशन शुरू में इस्लामिक बिल्कुल। स्कॉलर्स ने रिजेक्ट की, लेकिन जैसे-जैसे उसकी इफादियत सामने आती गई, वो एक्सेप्ट होती गई। तो इसी तरह ये वाला आइडिया भी जो है ना, हुँ, कि किसी जानवर का जिस्म या सूअर का का जो दिल है, वो इंसान के जिस्म में लगा दिया जाएगा, वो इस वक़्त हमें बहुत अजीब लग रहा है। हुँ। और जो इसको इब्तदाई तौर पे इन मरहलों से गुज़रेंगे, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग, एंग्ज़ायटी प्रोवोकिंग और वो होगा बहुत नफ्सियाती। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने, ज़ैदी साहब, लेकिन डॉक्टर साहब। जैसे-जैसे हम उसको एक्सेप्ट करते जाएँगे हुँ, मिन हैसुल कौम और इनफरादी तौर पे, तो ये कितना ही आसान होगा जैसे तैयारे में बैठ के दूसरी जगह चले जाना या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना। हुँ। और वो जो जेनेटिकली मॉडिफ़िकेशन है, वो सिर्फ़ इसलिए है कि कोई भी जब ट्रांसप्लांट इंसान के जिस्म में किया जाता है, वो क्योंकि उसके जिस्म का हिस्सा नहीं है, तो वो उसको रिजेक्ट करता है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर अब्बास ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट माहिर नफ्सियात शेफ़ील्ड से। इसके अलावा डॉक्टर इरफान शहजाद साहब, आप भी मुहक़्क़िक़ अल-मौरिद पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे। और इससे पहले हिस्से में हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब मौजूद थे, आप बनौरी टाउन से आपका ताल्लुक़ था। डॉक्टर जावेद शेख साहब, माहिर अमराज़ क़ल्ब, बरतानिया मौजूद थे। दोस्तों, होता क्या है कि असल में बात करना ज़रूरी है, मकालमा बहुत ज़रूरी है, गुफ्तगू होनी चाहिए, मौजू कोई भी हो, हसास मौजू भी हो,
तब भी अगर हम बात नहीं करेंगे, गुफ्तगू नहीं करेंगे, मालूमात शेयर नहीं करेंगे, तो अच्छा बुरा की तमीज़ कैसे करेंगे? अच्छे बुरे की तमीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि उसके जो मुहक़्क़िक़ हों, जो आलिम हों, जो एक्सपर्ट हों, जो कंसल्टेंट हों, उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए। आज भी हमने सिर्फ यही कोशिश की है कि एक ऐसा मौजू जो अभी ज़ेर बहस है, जो नया नया है, इस पर कम से कम अपने नाज़रीन को बाखबर किया जाए और बताया जाए कि ये एहसासात हैं, मुख्तलिफ़ रवैये हैं, जो मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र हैं, मुख्तलिफ़ जो शख्सियात हैं, मुख्तलिफ़ रोज़ की जो ज़िंदगी के गुज़रने के मामलात हैं, वो जो देखते हैं वो लोग, उन्होंने आपसे शेयर किया। तो हमारी एक कोशिश थी, अगले हफ़्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।